हेलो दोस्त, बीएलआर क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरे 50-55 प्रश्न करवाए गए हैं। इस पूरे सेट 50-55 प्रश्न का सेट है। तो चलिए इसको कर पूरे प्रश्न को शुरू कर किया जाता है। तो चलिए इस प्रश्न को शुरू करते हैं। मालगुडी डेज के लेखक कौन है? आर के नारायण जो है मालगुडी डेज के लेखक हैं। दूसरा विश्व युद्ध कब से शुरू हुआ था? जो दूसरा विश्व युद्ध था वो 1 सितंबर 1939 से शुरू हुआ था और खत्म जाके हुआ था 1945 में जाके खत्म हो गया था। कीड़ों के बारे में अध्ययन को क्या कहा जाता है? एंटोमोलॉजी कीड़ों के बारे में अध्ययन को कहा जाता है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में हुआ था। मोहम्मद 1897 में हुआ था। मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग कब की थी? 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों के लिए अलग देश की मांग की थी। 1940 ईस्वी में मोहम्मद अली जिन्ना ने। खून को बहने से रोकने में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो खून को बहने से रोकने में जो विटामिन सहायक होता है वो होता है विटामिन के। ये खून का जो होता है वो थक्का बनाने के काम में आता है और इसके कारण जो होता है रक्त जो बहने में बाधित हो जाता है। गीत शेट्टी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड्स से संबंधित है गीत शेट्टी का संबंध। ईरानी ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित है ईरानी ट्रॉफी। भारत के अंतिम अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के अंतिम अंग्रेज जो गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। भारत द्वारा प्रथम भूमिगत परमाणु विस्फोट कब किया गया था? 18 मई 1974 ईस्वी को राजस्थान के पोखरण में किया गया था। गीत शेट्टी का संबंध किस खेल से है? बिलियर्ड से। शायद ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? डेविस कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस से संबंधित है डेविस कप का संबंध। कितने तापमान पर सभी गैसें जो होते हैं जीरो स्थान शून्य स्थान घेरने लगती है? तो -273 डिग्री जो सेल्सियस होती है उस पर जो जितने भी सारे गैस होते हैं 0 डिग्री सेल्सियस जो जीरो स्थान घेरने लगते हैं। और परम शून्य भी इसे कह सकते हैं। परम शून्य का मतलब है कि -273 डिग्री सेल्सियस से पारा इसके नीचे नहीं जा सकता है। मतलब सबसे कम टेम्परेचर माना जाता है -273 डिग्री। कुषाण वंश का संबंध कुषाण वंश का प्रसिद्ध शासक कौन था? जो कनिष्क थे वो कुषाण वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। डिप्थीरिया रोग कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो गला को प्रभावित करता है डिप्थीरिया रोग। देवदास उपन्यास के लेखक कौन थे? शरत चंद्र चटर्जी। यहाँ शरत कर लेंगे आप लोग, शरत। देवदास उपन्यास के लेखक कौन है? शरत चंद्र चटर्जी। डेविस कप का संबंध किस खेल से है? तो डेविस कप का संबंध लॉन टेनिस से है। 49वीं समांतर रेखा किन दो देशों के बीच को सीमा रेखा बनाती है? तो अमेरिका और कनाडा के बीच में जो 49वीं समांतर रेखा है दो देशों के बीच में सीमा रेखा बनाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा में स्थित है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय। टेनिस खिलाड़ी रोजर फेडरर जो है महान खिलाड़ी है टेनिस के, वो कहाँ से किस देश से संबंधित है? स्विट्जरलैंड से संबंधित है। श्रमेव जयते का नारा किसने दिया है? इंदिरा गांधी जी ने श्रमेव जयते का नारा दिया था। मानव कान जो होती है कितने डेसिबल तक ध्वनि को सुन सकता है? तो 20 डेसिबल से लेकर 20,000 डेसिबल तक जो होता है श्रवण किया जाता है मानव कान के द्वारा। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है, 11 मई को। ग्रहों की गति के जो नियम का प्रतिपादन किया गया था किनके द्वारा किया गया था? केपलर के द्वारा सर्वप्रथम ग्रहों के नियम का प्रतिपादन किया गया था। गोरा उपन्यास के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर जो है गोरा उपन्यास के लेखक हैं। बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बंगाल में फोर्ट विलियम का प्रथम अध्यक्ष कौन थे? चार्ल्स आयर जो थे बंगाल में फोर्ट विलियम जो है उसका अध्यक्ष थे। गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार किसने किया है? गोबर गैस संयंत्र का आविष्कार सीवी देसाई ने किया है। गोबर गैस का संबंध जीवन रक्षक हार्मोन कौन से ग्रंथि से निकलता है? एड्रिनल ग्रंथि से निकलता है जीवन रक्षक हार्मोन। पृथ्वी की सतह से सबसे दूर वायुमंडल ये जो परत है वो कौन सी है? बहिर्मंडल जो है पृथ्वी के सतह से सबसे पृथ्वी का जो वायुमंडल से सबसे दूर स्थित जो परत है वो बहिर्मंडल है सब। स्वेज नहर की लंबाई कितनी है? 160 किलोमीटर जो है स्वेज नहर की जो लंबाई है 160 किलोमीटर। शुद्ध जल का क्वथनांक कितना होता है? तो शुद्ध जल का जो क्वथनांक होता है वो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अगर जो इसको सेल्सियस में बात किया जाए तो 100 सेल्सियस जो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर जो शुद्ध जल का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है और फ़ारेनहाइट में बात किया जाए तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। भारत में आने वाले
प्रथम यूरोपियन कौन थे जो भारत में आने वाले सर्वप्रथम यूरोपियन जो पुर्तगाली थे। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? 1912 ईस्वी में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है? जो स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है राष्ट्रीय राजमार्ग से संबंधित है। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी राजदूत कौन था? मेगास्थनीज था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो यूनानी जो राजदूत था वो मेगास्थनीज था। भारत में गेहूं का सबसे बड़ा जो उत्पादक राज्य है कौन सा है? तो भारत में गेहूं का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है उत्तर प्रदेश है। भारत को कितने पिन जोन में विभाजित किया गया है? तो 8 पिन जोन में भारत को विभाजित किया गया है। गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था? चौरी चौरा जो कांड था उसके बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को वापस लेने का फैसला किया था। देश में सबसे पहले मोबाइल बैंक की स्थापना कहाँ की गई थी? मध्य प्रदेश में सर्वप्रथम मोबाइल बैंक की स्थापना की गई थी। प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक के बेल्लारी जिले में प्रसिद्ध जो स्थान है ऐतिहासिक स्थल है वो हम्पी जो है कर्नाटक के बेल्लारी जिले में स्थित है। कोंकण रेलवे किस पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है? तो कोंकण जो रेलवे है वो पश्चिम घाट पर्वत श्रेणी से होकर गुजरती है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था जो कि महाराणा प्रताप से संबंधित है। सबसे लंबी तटरेखा वाला जो राज्य है कौन सा है? गुजरात जो है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है। ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक कौन है? खुशवंत सिंह है ट्रेन टू पाकिस्तान पुस्तक के लेखक। रॉकेट की गति किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट की जो गति है संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। तपेदिक रोग जो है किस अंग को प्रभावित करता है? तपेदिक रोग जो होता है फेफड़े को प्रभावित करता है। वॉशिंग मशीन की कार्य प्रणाली जो होती है किस सिद्धांत पर कार्य करती है? अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है वॉशिंग मशीन। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त किसने लागू किया था? तो बंगाल में जो अस्थायी बंदोबस्त है लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? रखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज करी थी। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे प्राप्त किया जाता है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है जिप्सम से प्राप्त किया जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस को। दो वस्तुओं के कोणीय दूरी को क्या कहा जाता है या फिर किससे नापा जाता है? तो सेक्सटेंट से नापा जाता है दो वस्तुओं के बीच की कोणीय दूरी। लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी थे लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी। सूर्य तथा पृथ्वी के मध्य सर्वाधिक दूरी जो कि अपसौर कहा जाता है वो कब होता है? 4 जुलाई को। ये सर्वाधिक दूरी होता है सूर्य से पृथ्वी के बीच की सर्वाधिक दूरी जो होती है 4 जुलाई को। अगर जो सूर्य और पृथ्वी के बीच में न्यूनतम दूरी की बात किया जाए तो 3 जनवरी को हम कह सकते हैं 3 जनवरी को, और इसे उपसौर बोला जाता है। उपसौर। और पूरे 50-53 क्वेश्चन करवा दिए गए हैं। अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद। जय हिंद।